आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब दमोह के गंगा जमुना के स्कूल में जारी धर्मांतरण के खेल के रोजाना नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इस खेल में एक से बढ़कर एक साजिश की परतें रोजाना खुल रही हैं। अब एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि स्कूल से मस्जिद तक एक गुप्त रास्ता है, जिसके जरिए हिंदू बच्चों को मस्जिद जाने और कलमा पढ़ने को मजबूर करने का शक जताया जा रहा है। इतना ही नहीं, स्कूल के लोगों में चिकन नेक साजिश के तहत भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ का आरोप भी लग रहा है। रिपोर्ट देखिए आप। हमको स्टेट कमीशन के मेंबर्स ने बताया कि स्कूल के अंदर से मस्जिद में जाने का एक गोपनीय रास्ता भी था। तो ये सब बातें तो बच्चों से लगातार बात होके, काउंसलिंग होके, संवाद स्थापित होके जितनी बातें निकल के आएंगी उन सब पे कार्रवाई होना चाहिए। दमोह के गंगा जमुना स्कूल कांड में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। क्या इस स्कूल में एक गुप्त रास्ता है जो स्कूल को मस्जिद से जोड़ता है? क्या हिंदू बच्चों को मस्जिद में ले जाकर कलमा पढ़ाया जाता है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के इस सनसनीखेज खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने गंगा जमुना स्कूल पर कार्रवाई के लिए जो लेटर भेजा गया है उसमें साफ लिखा है कि स्कूल से मस्जिद तक गुप्त रास्ता है। ऐसी आशंका है कि इस रास्ते से बच्चों को मस्जिद ले जाकर उनसे इस्लामिक प्रार्थनाएं करवाई जाती थी। हमको स्टेट कमीशन के मेंबर्स ने बताया कि स्कूल के अंदर से मस्जिद में जाने का एक गोपनीय रास्ता भी था। तो ये सब बातें तो बच्चों से लगातार बात होके, काउंसलिंग होके, संवाद स्थापित होके जितनी बातें निकल के आएंगी उन सब पे कार्रवाई होना चाहिए। दूसरा बड़ा खुलासा स्कूल के लोगों से जुड़ा हुआ। इस लोगो में भारत के नक्शे को सिर्फ आधा दिखाया गया है। प्रियंक कानूनगो के मुताबिक ये नक्शा चिकन नेक काटने की साजिश से जुड़ा हो सकता है। दरअसल सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक के नाम से जाना जाता है और यही सकरा कॉरिडोर उत्तर पूर्वी राज्यों को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। देश के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की गई है। देश के नक्शे के एक बड़े भूभाग को देश से अलग बताया गया है, जो बहुत दिनों तक एक बहस देश में चली है कि सेपरेटिस्ट लोग देश के पूर्वी भाग को चिकन नेक के बाद से काट देना चाहते हैं। सेम वही नक्शा इस स्कूल का लोगो था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग गंगा जमुना स्कूल की साजिशों में विदेशी हाथ होने की आशंका भी जता रहा है। और डेफिनेटली इस तरीके की साजिशों के पीछे विदेशी हाथ होने की आशंका से मना नहीं किया जा सकता। ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसलिए पुलिस को इस दिशा में जांच करनी चाहिए। अपनी तमाम आशंकाओं से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग सरकार को अवगत करा चुका है। फिलहाल कई धाराओं में केस दर्ज है, जांच की जा रही है। धारा 295A, 506B, 7582 जो लगता है JJ एक्ट, ऐसी अनेक धाराओं में कार्रवाई की गई है। आगे भी इसमें बयान होंगे। अभी प्रारंभिक स्टेज है, जैसे जैसे बयान होते जाएंगे, नाम सामने आते जाएंगे, नाम बढ़ते भी जाएंगे। इस स्कूल में 400 गैर इस्लामिक बच्चे पढ़ाई करते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का सुझाव है कि कोई हेल्पलाइन डेस्क बनाया जाए ताकि जो बच्चे कुछ खुलासे करना चाहते हो वो बिना किसी भय के जानकारी दे सकें। बहरहाल गंगा जमुना स्कूल ने जिस तरह गंगा जमुनी तहजीब को तार तार कर दिया, उसे लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली से अशरफ कासमी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दमोह। गंगा जमुना स्कूल मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बेहद संजीदा है। न्यूज 18 ने पूरे मामले में बात की आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो से। और दमोह का मामला चल रहा है, गंगा जमुना स्कूल। आपने भी धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर नोटिस जारी किया है। उम्मीद है कि कुछ कार्रवाई करेगी राज्य सरकार? करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के निर्देश है प्रशासन को कि इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि जब बच्चों से कलमा पढ़वाया गया और रोज पढ़वाया गया तो इस्लाम में धर्मांतरण और कैसे होता है? आप किसी भी स्कॉलर से पूछेंगे, यही बताएंगे कलमा पढ़वा के धर्म परिवर्तन करवाते हैं। जब बच्चों को इस तरीके की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व किया गया तो जब मध्य प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही सख्त कानून बनाया है, धर्म स्वातंत्र अधिनियम, उसके अंतर्गत FIR इसमें होनी चाहिए।
देश के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की गई है। देश के नक्शे के एक बड़े भूभाग को देश से अलग बताया गया है। जो बहुत दिनों तक एक बहस देश में चली है कि सेपरेटिस्ट लोग देश के पूर्वी भाग को चिकन नेक के बाद से काट देना चाहते हैं, सेम वही नक्शा इस स्कूल का लोगो था। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। देशद्रोह की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, फिर जांच होना चाहिए और जो भी दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। काफी लंबे समय से ये चल रहा था स्कूल, लेकिन पता अब चला है, वो भी इत्तेफाक से जब वो पोस्टर वाला आ गया उसमें, तो इसके पीछे क्या विदेशी ताकतें भी हैं? देखिए, हम लोग पिछले महीने अपनी एक बेंच करने के लिए दम हो गए थे। जो प्रधानमंत्री जी ने एस्पिरेशनल ब्लॉक्स डिक्लेयर किए हैं उनमें अपनी बेंच लगा है। उसी तारतम्य में हमको ये पोस्टर जो है वो दमोह में मिला। और डेफिनेटली इस तरीके की साजिशों के पीछे विदेशी हाथ होने की आशंका से मना नहीं किया जा सकता। ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसलिए पुलिस को इस दिशा में जांच करनी चाहिए। सर, पुलिस को आपने कहा भी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कि एफआईआर दर्ज करे, साथ ही सलाह भी दी है कि हेल्पलाइन भी शुरू करे। इस बारे में आपकी बात हुई क्या? हेल्पलाइन कैसे शुरू होगी, कब शुरू करें, क्या क्या मुद्दे रखें? देखिए, ये बड़ा सीधा सा मसला है कि वहां पे 400 के आसपास हिंदू और दूसरे गैर इस्लामिक बच्चे थे। हर बच्चा अभी तक शिकायत करने सामने नहीं आ पाया, हर इच्छा जाके बता के नहीं आ पाया है। इसलिए वहां पे ऐसी कोई व्यवस्था, कोई पोस्ट ऑफिस बॉक्स, कोई हेल्पलाइन नंबर, कोई ऐसी स्थान तय करना पड़ेगा जहां जाके बच्चे अपनी बात बता सकें। हमको स्टेट कमीशन के मेंबर्स ने बताया कि स्कूल के अंदर से मस्जिद में जाने का एक गोपनीय रास्ता भी था। तो ये सब बातें तो बच्चों से लगातार बात होके, काउंसलिंग होके, संवाद स्थापित होके जितनी बातें निकल के आएंगी उन सब पे कार्रवाई होना चाहिए। हमने उसी दिशा में काम करने के लिए प्रशासन को कहा है। कुछ समय सीमा तय की है सर, कब तक ये कार्रवाई की हमने जाए? फिलहाल तो उनसे 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। तो अब देखना होगा कि 1 हफ्ते बाद जब प्रशासन रिपोर्ट करता है तो क्या तथ्य सामने आते हैं। कैमरामैन मुनमुन के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। तो आखिर ये जिहाद का गुप्त द्वार है क्या, इसे समझने के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं, दमोह से आशीष जैन है और दिल्ली से अशरफ काज़मी। आशीष, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं मैं, ये जो जिहाद का गुप्त द्वार है, क्या कुछ जानकारी आपको इसके बारे में? अब ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पोस्टर का विवाद है इसको 1 सप्ताह से अब ज्यादा हो गया है। वो पोस्टर के विवाद के बाद जो बातें निकल करके सामने आई हैं, जो भी तथ्य निकल करके सामने आए हैं, परत पर खुलासे हुए हैं, उसको लेकर के अब प्रियंक कानूनगो जी जो राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा पत्र एक लिखा गया है दमोह के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को, और उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि मस्जिद के पास से एक रास्ता स्कूल में जाने के लिए था जिसको लेकर के जांच होनी चाहिए। इसके अलावा गंगा जमुना स्कूल का जो नक्शा है, जिसको आधा भारत दिखाया गया, ऊपर की तरफ हिमालय दिखाया गया और उसमें गंगा जमुना नदियां बह रही हैं, उसको लेकर के भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह भी एक किसी न किसी अलग तरह के बंटवारे को इंगित करता है। तो इस तरह का जो पत्र है उसमें और भी कई बातों पर ध्यान आकर्षण कराया गया और उन पर 1 सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही गई है। और इस मामले पर लगातार ही यहाँ पर यह बातें सामने आई हैं और इसको लेकर के लगातार जो प्रियंक कानूनगो जी है, राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष है, उनके द्वारा ये निर्देश दिए गए। तो अब प्रशासन जांच करेगा, क्योंकि जांच कमेटी है और एक बड़ी कमेटी का गठन की बात भी अब तक सामने आई है। बिल्कुल आशीष, मैं लौटूंगा आपके पास। अशरफ, जिस तरीके से इस मामले में परत दर परत खुलासे हो रहे हैं, जांच आगे बढ़ रही है, नए नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, अगर इसे साजिश कहा जाए तो कतई गलत नहीं होगा। अशरफ, बिल्कुल सुमित, देखिए यही इशारा जो राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो, उन्होंने साफ कहा है, क्योंकि उनको कह रहे हैं कि इसमें जो नक्शे के साथ छेड़छाड़ की गई है वो जाहिर सी तौर पे साफ इशारा कर रही है कि इसके पीछे कई ताकतें हैं, विदेशी ताकतें हैं, उनको जांच होनी चाहिए। और वो विदेशी ताकतें कौन है, उनका सबको सामने आना चाहिए और जांच की वो बात कर रहे हैं। जब जांच होगी तो ये फिर जो जांच होगी राज्य स्तर के पुलिस या के बस का नहीं, इसके लिए एनआईए को इन्वॉल्व किया जाएगा, वो जांच करेगी और उससे पता चलेगा कि इसके में
क्या है। अभी तो इस पूरे मामले की जांच राज्य सरकार की पुलिस कर रही है, मध्य प्रदेश पुलिस कर रही है, लेकिन जिस तरह से इसकी जो तार जुड़े जा रहे हैं और परत दर परत एक नए रहस्यों का उद्घाटन हो रहा है, उससे साफ जाहिर है कि ये जो मामला है अब बहुत बड़ा होता जा रहा है और इसमें अब एंट्री जो होगी एनआईए की होगी और वो फिर इस मामले में जो है विदेशी फंडिंग, टेरर फंडिंग का हो मामला या विदेशी हाथ से का इसमें क्या एंगल है, कैसे इसमें ये सब लोग नक्शे के साथ भारत के जो छेड़छाड़ की गई है उसको नक्शे को उन्होंने स्कूल प्रबंधन ने अपना लोगो बना रखा था, क्या उनका मकसद था, वो सब तथ्य जो है वो जांच का विषय है। बिल्कुल जांच का विषय है अशरफ, और काफी संवेदनशील गंभीर मामला है क्योंकि गजवा ए हिंद की बात इसमें कही जा रही है, गजवा ए हिंद का जिक्र इसमें हो रहा है अशरफ। लेकिन चिंता करने वाली बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि अभी तो केवल एक स्कूल का ही खुलासा हुआ है, हो सकता है ऐसे कई स्कूल और चल रहे हों, इनकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए इस तरह का इशारा यहाँ पर आयोग की तरफ से भी किया गया है और दूसरा जो मामले की एजेंसीज जो लगी हुई हैं जांच कर रही हैं वो भी इसी का एंगल को खंगाल रही हैं कि मामला सिर्फ दमोह के गंगा जमुना स्कूल से जुड़ा नहीं हो सकता, ये राज्य के कई स्कूलों से जुड़ा हो सकता है या देश के और अन्य भागों में भी इस तरह के स्कूल चल रहे हों जहां के इन लोगों के तार जुड़े हों। तो अभी इसके खंगालने की जरूरत है, पूरे मामले को गंभीरता से लेकर जांच करने की जरूरत है और इसीलिए अब जो यहाँ पे हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मामला सिर्फ ये मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा, इस वजह से इसकी जांच जो है नेशनल एनआईए को हाथ में सौंपी जा रही है, वो इस मामले को जांच करे तो काफी हद तक चीजें सामने आ पाएंगी कि ये मामला क्या सिर्फ एक राज्य या एक स्कूल तक सीमित है या इसके कई राज्यों के साथ और कई स्कूलों में इस तरह के मामलों के तार जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, एनआईए को जांच सौंपी जाएगी, एनआईए किस तरीके से जांच करती है वो देखने वाली बात होगी और एनआईए जब जांच करेगी तो और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं इस मसले पर। आशीष, बहुत धन्यवाद आपका। अशरफ, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो जिहाद का गुप्त द्वार जिस तरीके से देखने को मिला है दमोह के स्कूल में, गंगा जमुना स्कूल में, जिस तरीके से इस कांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, एक साजिश की तरफ कहीं ना कहीं इशारा ये करता हुआ नजर आता है। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।